नमस्कार दोस्तों। आज 28 जून 2023 है। आज के दिन एक इंटरेस्टिंग डे भी रहा और आज के दिन में सीखने के लिए भी बड़ी अच्छी चीज़ें हैं। जैसे कि आज हम गैप अप करें और स्टार्टिंग में एक थोड़ा ट्रेडिंग व्यू में एक ग्लिच था जिसकी वजह से मैं मॉर्निंग में ट्रेड नहीं कर पाया, नहीं तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी और मिल सकती थी हमें बाजार में ट्रेड करने के लिए। तो क्योंकि उसमें कुछ जो रेट्स है वो सेटल नहीं हो रहे थे ट्रेडिंग व्यू में आज, तो जिस वजह से मैंने मॉर्निंग में मतलब पहले 15-20 मिनट या 15-20 मिनट के आसपास, फिर बीच में फिर ट्रेडिंग ग्लिच आ गया उसमें, तो वो 10 साढ़े 10 बजे तक उसमें सेटलमेंट नहीं हो पा रही थी प्राइस में। लेट्स सी। देखिए आज बाजार में एग्जैक्टली हुआ क्या है और क्या होना चाहिए था, एक बार निफ्टी का चार्ट लगाते हैं। पहले मैं आपको कुछ बेसिक बातें समझाने की कोशिश करता हूँ कि मैं क्या बाजार में ऑब्जर्व कर रहा था आज और किस बेसिस पे मैंने ट्रेड लिए। ये जो आप एवरेज देख रहे हैं ब्लू कलर की, ये 8 मूविंग एवरेज है। अगर आप 20 मूविंग एवरेज को देखते हो तो 20 मूविंग एवरेज के बेसिस पे आज आप ट्रेड नहीं कर सकते थे। आपको सबसे पहले ये देखना है कि बाजार किस चीज को रिस्पेक्ट कर रहा है। बाजार 20 को रिस्पेक्ट कर रहा है, बाजार 10 को रिस्पेक्ट कर रहा है, बाजार किस पॉइंट से मुड़ रहा है। सबसे पहली चीज होती है बाजार किस जगह से मुड़ रहा है। तो अगर आप देखोगे बाजार जो है गैप अप के बाद यहाँ पे साइडवेज होना शुरू हो गया। अब साइडवेज क्यों होता है बाजार? देखिए प्रीवियस डे आप गैप काफी अच्छे हाई पे बंद हुए, तो प्रोबेबिलिटी यही होती है कि आप नेक्स्ट डे गैप अप करोगे और उसके बाद साइडवेज के बाद ऊपर जाओगे। मेरा व्यू ये था कि बाजार गैप अप खुलेगा, थोड़ा सा नीचे आए, फिर मैं निफ्टी ट्रेड करूंगा, क्योंकि मेरा बैंक निफ्टी को ट्रेड करने का कोई व्यू नहीं, ट्रेड प्लान नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि कल बाजार में एक बड़ी अच्छी रैली बैंक निफ्टी दे चुका था, निफ्टी अंडर परफॉर्म कर रहा था कल। तो इसलिए मैंने आज बैंक निफ्टी ना चूज करके निफ्टी को चूज किया। जैसे कल मुझे बैंक निफ्टी में 180-200 पॉइंट के आसपास मिले, और निफ्टी में अच्छा एक ट्रेड मिला हमें। अब पॉइंट ये है मुझे आज आपको बताने का कि बाजार में ना जो हमें एक डर होता है कि और ऊपर नहीं जाएगा, और ऊपर नहीं जाएगा, तो इस चीज को हमें अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए कि बाजार और ऊपर नहीं जा सकता। ये भी प्रोबेबिलिटी अब हो सकती है बाजार में, अगर आप वीकली चार्ट देखते हैं निफ्टी का, तो वीकली भी एक तरीके से ब्रेकआउट आपको दिख रहा है। अगर निफ्टी इसी लेवल पे है और कल एक डोजी या परसों डोजी बना के भी बंद हो जाए, तो भी आप एक वीकली ब्रेकआउट पे खड़े हो। अगर आप वीकली ब्रेकआउट पे भी खड़े हो और अगर आप मंथली सॉरी डेली चार्ट भी देखते हो, तो वी शेप रिकवरी है। तो अगर वी शेप की रिकवरी भी देखते हैं तो आप आराम से और इजीली आप बहुत ऊपर बाजार में ले जा सकते हो। अब इस तरीके के बाजार में एंट्री कैसे करी जाए, क्योंकि हर बंदों का ये होता है अब ये रेड बार बन गई, अब यहाँ पे शॉर्ट कर दें, अब ये रेड बार बन गई यहाँ पे शॉर्ट कर दें। सबसे पहले आप ये ऑब्जर्व करें बाजार में कि बाजार किस रेंज पे मुड़ रहा है, किस पॉइंट पे मुड़ रहा है। बस बाजार को वहां पे आप ये देखिए कि यहाँ पे पीछे मुड़ा है कि नहीं मुड़ा है, क्योंकि अगर आप न्यू हाइस पे हैं तो लेफ्ट साइड आपको कुछ भी नहीं मिलेगा देखने को। तो इस तरीके के बाजार में आपको छोटी मूविंग एवरेज लगानी है, बिकॉज हमने डे बिफोर यस्टरडे भी ये बात करी थी कि ये जो गैप, ये जो हाई है, ये गैप से ही टूटेगा और चलता चला जाएगा। अगर आपने एक दो दिन पहले का वीडियो देखा है, उसमें ये बड़ी क्लियरली बात मैंने बोली थी कि अगर हाई टूटेगा और ये गैप से ही टूटेगा, ये इनर डे नहीं टूट सकता, बिकॉज इसमें काफी ज्यादा कंसोलिडेशन था इस साइड पे। तो अब ये हो सकता है आने वाले डेज में कि आप गैप्स में डील करो। गैप्स इन द सेंस, अगर आपको याद हो जब कोविड हुआ था, कोविड के बाद आप 12,400 से आसपास आप सीधा 7,500 आ गए थे। आपने एक टाइम लिया, जब आपने वो लेवल तोड़ा तो फिर आपने गैप्स में डील किया उसके बाद काफी टाइम तक, मतलब 7 से 8 दिन तक। तो यहाँ भी आप इस तरह की प्रोबेबिलिटी देख सकते हैं कि कुछ दिन हो सकते हैं आपको गैप्स में मिले, क्योंकि अगर बाजार गैप फील करने आ रहा है दैट मीन उसमें वो स्ट्रेंथ नहीं है। अगर बाजार गैप फील ही नहीं करता है तो लोगों में ये आता है कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, अब एंट्री करूं, मैं अब एंट्री करूं। बाजार में लोगों ने ये रैली मिस करी है, जो 2-3 दिन में रैली आई है, किसी 90% लोगों ने नहीं ली होगी। क्यों नहीं ली होगी? कि इस वजह से कि अब ये नीचे आ जाएगा, अब ये नीचे आ जाएगा, और बाजार नीचे नहीं आ रहा है। तो इस चीज को समझें कि बाजार आपको अगर नीचे का बिहेवियर नहीं दे रहा है तो बाजार से ये जिद ना करें कि मुझे अगेंस्ट जाना है। अब नीचे किसी एवरेज पे आता है तो वो ट्रेड करने की कोशिश कर। अब देखिए बाजार यहाँ पे खुला, मेरा ट्रेडिंग व्यू में ग्लिच था, तो वो चल नहीं रहा था काफी देर से, काफी टाइम तक। तो बाजार यहाँ आया, मैं देखता रहा, क्योंकि मेरा क्लियर था मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं करूंगा। जब इसने हाई निकाला 5 मिनट का, तो यहाँ पे पॉइंट ये था कि अब ये 925 जो है इसका, क्योंकि 18,900 पे भी कॉल राइटिंग थी, तो मैंने इसको जाने दिया। ये बाजार ये 1 2 3 4 5 बना दी, मैंने कोई ट्रेड नहीं किया।
बाजार उसके बाद बाजार उसके बाद रिट्रेस किया और इस जगह के आसपास मैंने निफ्टी में कॉल बाय कर ली 18,000 सॉरी 19,000 की कॉल बाय करी और वो कॉल मैंने 123 पे निकाली। तो एक ही ट्रेड लिया और वो कॉल मैंने इस जगह पे ली थी। एक मिनट, एक बार पेन खोल लेते हैं। वो कॉल मैंने इस जगह पे ली और मैं इस जगह के आसपास एग्जिट हुआ यहाँ पे। तो अब ये देखिए कि इतना बड़ा राइड मूव करना, तभी आपको पैसा आपके अकाउंट में जाएगा। अगर आप इस तरीके के ट्रेड मिस कर देंगे तो आप हमेशा चिल्लड़ ही लेके जाएंगे। चिल्लड़ इन द सेंस क्योंकि देखो, अगर आपको अपने अकाउंट में कुछ चेंजेस करना है तो आपको बड़े मूव कैप्चर करना सीखना पड़ेगा। बड़े मूव कैप्चर तब होते हैं जब आपका व्यू क्लियर हो। मैंने कल भी ये बात बोली थी कि व्यू क्लियर होगा तभी आप बड़े मूव कैप्चर कर पाओगे। मैं निफ्टी की कॉल कैरी करके ले गया कि मुझे उम्मीद है कि बाजार आपको हो सकता है थोड़ा सा डाउन भी दे तो आपको मोमेंटम तेज ही मिलेगा। हो सकता है गैप में ही डील हो बाजार, हो सकता है फ्राइडे बाजार खुले आप गैप में ही डील करो। तो अगर आपको इनिशियली चीज समझ में आ रही है तो आप उसको कोशिश करो, क्योंकि जब बाजार पैसा देता है तो आपको उससे लेना सीखना चाहिए। यहाँ पे आप ये चिल्लड़ नहीं ले सकते कि एक बार मिली निकल गए, फिर एक बार मिली फिर निकल गए। तो आपको बड़े अमाउंट लेना सीखने चाहिए, क्योंकि बड़े अमाउंट से ही आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे, आपके नियर बाय बंदों के लाइफ साइकिल में चेंजेस आएंगे। बिकॉज छोटे पॉइंट लेने से प्रॉब्लम ये रहती है कि आपके अकाउंट में चेंज नहीं आता, आपकी लाइफ में कोई चेंज नहीं आता। अगर आपको बड़े मूव कैप्चर करने नहीं आते तो आप छोटे ही ट्रेड करके रह जाओगे, क्योंकि इस तरीके के डेज अगर आपको मिलते हैं तो उसको निचोड़ना सीखना है आपको। कि मैं अगर देखो क्यों यहाँ ये 8 मूविंग एवरेज है, यहाँ 8 को रिस्पेक्ट किया, यहाँ 8 को रिस्पेक्ट किया, फिर ये यहाँ पे लोगों ने शॉर्ट लिया होगा, डेफिनेटली यहाँ शॉर्ट लिया होगा कि यहाँ पे डोजी बन गया, लो चला गया। बट आपको ओवरऑल पिक्चर देखनी है। फिर यहाँ से ऊपर गया, मैंने इस जगह पे एग्जिट नहीं किया, मैंने यहाँ पे भी एग्जिट नहीं किया था। उसके बाद यहाँ पे मैंने एग्जिट किया क्योंकि फ्रेश हाई नहीं बनाया इसने यहाँ पे। तो यहाँ पे जब फ्रेश हाई नहीं बना रहा तो एक बारी के अपनी पोजीशन से निकलो और आउट ऑफ द मनी कॉल ले लो। क्योंकि अगर बाजार में डर है तो आपको एक व्यू लेना है कि बाजार अगर नीचे भी जाता है तो मेरा प्रीवियस जो प्रॉफिट है वो होल्ड रहे। तो इस तरीके के डेज को आपको कैपिटलाइज करना सीखना चाहिए। इस पूरे वीडियो का जो कंक्लूजन है वो ये है कि आपको ये देखना है कि बाजार किस चीज को रिस्पेक्ट करना शुरू कर रहा है, कौन सी एवरेज को रिस्पेक्ट कर रहा है, या किस तरीके पे क्या बार्स बन रही हैं। ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे आराम से आपकी रिस्पेक्ट हुई, यहाँ पे रिस्पेक्ट हुई, यहाँ पे अगर इस जगह पे 20 लगाते तो 20 भी यहाँ पे चल रही थी। तो आप हर जगह पे 20 और 200 या 5 या 10 ईएमए लगाओगे तो वो नहीं वर्क करेंगी अकॉर्डिंग टू मार्केट। अगर मार्केट कल निफ्टी जो है कल अगर ज्यादा बड़ा मूव नहीं दिया है तो प्रोबेबिलिटी है कि हो सकता है निफ्टी ही ज्यादा मूव करे। आप जब रिलायंस का चार्ट देखो, आप बैंकिंग में भी देखोगे तो बैंकिंग में भी आज इतना अच्छा परफॉर्म नहीं है। बजाज फाइनेंस देखो सुबह से पॉजिटिव था, अब डीएलएफ देखो, टाटा मोटर देखो, मारुति देखो। तो अगर ये जो सेक्टर रैली करना पॉज कर दिए थे, अगर वो दोबारा रैली को रिज्यूम करते हैं, जैसे मैंने कल भी बोला कि फाइनेंशियल सेक्टर जो है एक स्ट्रेंथ दिखाने को कोशिश कर रहे हैं। अगर फाइनेंशियल स्ट्रांग हो जाएंगे दोबारा और सारी रैली आपको इन अ डे मिली है तो हो सकता है कि आपको और कंटिन्यूटी 2-3 दिन ये कंटिन्यूटी में रहे। तो आपको इस तरीके के डेज को कैपिटलाइज करना सीखना है। बस कैपिटलाइज कैसे कर सकते हैं, वहां क्या चल रहा है वो नहीं देखना, कि आपको बस ये चीज ऑब्जर्व करनी है कि हमें बाजार अगर ऊपर जा रहा है तो शॉर्ट के ट्रेड नहीं लेने हैं। बस आप लॉन्ग करें ना करें बट शॉर्ट ना करें। बिकॉज शॉर्ट में होगा क्या, आपको अट्रैक्शन मिलेगी एक बार में, हाँ बिल्कुल एक बार ऐसा होगा कि वो नीचे आ जाएगा, दैट इज बैड लक, वो होगा क्योंकि बाजार है, आपको यहाँ पे ये चीज फेस करनी पड़ेगी। अब ये भी जो लास्ट में डाउन साइड आई है ये जस्ट प्रॉफिट बुकिंग आई है, आपको नेक्स्ट डे फिर यहाँ से बाइंग मिलने देखने को मिलेगी। ये मेरा व्यू है, इसमें सही गलत हो सकते हैं। बैंक निफ्टी में भी यही सेम व्यू है और निफ्टी में भी सेम व्यू है, क्योंकि आप ऑलमोस्ट आपने वीकली अगर आप चार्ट देखते हैं तो 2 वीक की आपने रेंज का ब्रेकआउट आज कर दिया है। मंथली में भी आप एक अच्छे लेवल पे खड़े हैं और लाइफ टाइम हाई पे तो आप हैं ही। तो इस तरीके के डेज में उम्मीद है कि आप और ऊपर जाएंगे। तो इस चीज को बस समझने के ये बस ये समझाने का मेरे यहाँ पे आपको कोशिश करी है कि बाजार में अगर किसी रेंज के आप ऊपर निकलते हो तो वहां पे आपको अपना स्टांस चेंज करना चाहिए, पिच को देखना चाहिए। पिच के आसपास आपको ग्लोबल चीजें देखनी चाहिए कि ग्लोबली क्या चल रहा है। बाकी मार्केटें अभी लाइफ टाइम नहीं है, हम आउट परफॉर्म कर रहे हैं और काफी ज्यादा आउट परफॉर्म कर रहे हैं ड्यू टू आर स्ट्रेंथ। अब अभी आपने एडवांस टैक्स के वो देखे, उसके बाद आपने
जीएसटी का एक्शन आ जाएगी, अब आपके ऑटो के आ जाएंगे, अब आपके रिजल्ट के आ जाएंगे। तो आपको ये चीजें सारी एक ऑन द ग्राउंड लेनी चाहिए ट्रेड करते टाइम, तो तभी आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो सकता है। बिकॉज वीडियो देखने से बिल्डअप नहीं होता जब तक आप खुद ड्राइविंग सीट पे ना बैठो। और ट्रेड में पैसा तभी बनेगा जब आप उसको मैनेज करना सीख पाओगे। थैंक यू। ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। टेक केयर, ट्रेड वेल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।